जो हिंदू समाज के लोग हैं वो यज्ञ भी करते हैं, वो मूर्ति पूजा भी करते हैं, तमाम अनुष्ठान करते हैं, पर आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करता, पर वो यज्ञ में बड़ा यकीन रखता है। जी। हमारे सनातन धर्म की सच्ची पूजा पद्धति यज्ञ है, जिसका वर्णन भगवान योगेश्वर कृष्ण गीता में करते हैं, शास्त्रों में मिलता है। यज्ञ एक वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। हाँ, वैज्ञानिक पूजा, मैं वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। आज भी बहुत सारी पूजा पद्धति हैं, लेकिन उन सब में सबसे वैज्ञानिक पूजा पद्धति है तो वो यज्ञ है। और कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज हम घर में भगवान मूर्तियां हैं, है ना, भगवानों की मूर्ति लोगों ने घर में बिठाई हुई है, लोग उन मूर्तियों को भोग लगा रहे हैं, रोज लगाते हैं। क्या किसी मूर्ति ने भोग खाया? नहीं खाया, है ना, भोग वैसे ही रखा रहता, मूर्तियां तो नहीं खा रही। तो क्या देवता भोग नहीं खाते? देवता खाते हैं, पर हम पर खिलाना नहीं आता देवताओं को। अगर आप मुझे खिलाओ, घर पर बुलाओ कि स्वामी जी आप हमारे घर भोजन करो, आपने खीर बनाई और खीर की चम्मच भर के मेरे कान में डालोगे, तो क्या खा लूंगा मैं? अगर आपको खिलाना है तो आहुति मुंह में देनी पड़ेगी। तो हम जब देवताओं को भोग देना चाहते हैं तो देवताओं का मुख क्या है ये हमको जानकारी होनी चाहिए। अग्नि वही देवाना मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख है सभी देवताओं का। और अग्नि सभी देवताओं का दूत भी है, अग्निदूतम वृणीमय, वेद भगवान कह रहे हैं। और दूत का काम क्या है? उसके चीज उसके पास पहुंचाना। आप जब यज्ञ करते हो, आप घी डालते हो, सामग्री डालते हो, मेवा डालते हो, मिष्ठान डालते हो, और यज्ञ के बाद में सब कुछ भस्म हो जाता है ना, देवता ने खाया नहीं खाया। ये वैज्ञानिक तरीका देवताओं को खिलाने का। और जब आपने यज्ञ में इतने सारे मंत्र बोले, आपने भिन्न भिन्न देवताओं का नाम लिया, लेकिन आहुति कहां दे रहे थे? यज्ञ में दे रहे, अग्नि में आहुति दे रहे थे। अग्नि सभी देवताओं का दूत है। जब आपने अग्नि में भिन्न भिन्न देवताओं के नाम से भाग निकाला, आपका भाग वहां देवताओं तक जाएगा। तो कितना वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। कृष्ण तो ये कहते हैं जो यज्ञ नहीं करता वो व्यक्ति पापी होता है। प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का मूल यज्ञ है। हमारे जितने पर्वों के मूल में यज्ञ है। हमारे जितने भी संस्कार हैं, सनातन धर्म में 16 संस्कार माने गए, एक भी संस्कार ऐसा नहीं जो बिना यज्ञ के पूरा होता हो। यज्ञ और हवन एक है? हाँ, यज्ञ हवन एक ही चीज है। उसको याग भी बोलते हैं, उसको हम भी बोलते हैं, उसको हवन भी बोलते हैं, यज्ञ भी बोलते हैं। एक ही चीज है, चारों का एक ही अर्थ है। तो आप जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले अग्नि प्रवेश होता है, यज्ञ कराते हैं ना गृह पूजन में। तो हमारी कोई भी परंपरा बिना यज्ञ के नहीं हो सकती। वो बहुत लॉजिक है, वो बहुत अच्छा है। तो अब बात जो आ गई, आर्य समाज तो यज्ञ को लेकर चलता ही है। और वास्तव में यज्ञ भी विकृत हो गया था। लोगों ने गौमेध के यज्ञ के नाम से यज्ञ में गाय को डालना शुरू कर दिया, अजामेध के नाम से बकरों को डालना शुरू कर दिया, है ना। यज्ञ के नाम पर बहुत बड़े पाप हो रहे थे समाज में। यज्ञ के अंदर मांसाहार, मांस की बलि दी जा रही थी, पशुओं की बलि दी जा रही थी। तब महर्षि दयानंद जी महाराज ने उन सारी कुप्रथाओं का खंडन किया। बोले गौमेध यज्ञ का मतलब क्या समझते हो? गौमेध का यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आप गाय को काट के यज्ञ में डालो। अच्छा, ये भी हो रहा था? ये हुआ है। अश्वमेध यज्ञ है। हाँ, उसमें घोड़े की भी आहुति दे रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ, अजा कहते हैं बकरी को भी कहते हैं अजा, है ना, भेड़ बकरियों की आहुति दी जा रही है। तो ऐसा अनर्थ यज्ञ के नाम से जब हुआ, तो क्योंकि हमारे देश में तांत्रिक लोग जब बढ़े, वाममार्गी लोग बढ़े, तो उन्होंने ये नई नई परंपराएं जोड़ दी। तो इनका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और एक विशुद्ध यज्ञ का वैदिक स्वरूप समाज के सामने स्थापित किया। आज हर व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो आर्य समाजी नहीं है, कि यज्ञ यदि सीखना है तो आर्य समाज से सीखें। आज हमारे पौराणिक भाई बंधु भी करते हैं। वो इतनी सारी सामग्री लेकर और वैसी आहुति छुड़वा देते हैं। अग्नि जलाती नहीं है, उसमें भस्म करती नहीं है। तो अग्नि है मुख्य रूप से, इसकी वो करती है। और आपने जो प्रश्न किया मूर्ति पूजा वाली बात, तो मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सनातन धर्म में कहीं पर भी कोई भी मूर्ति पूजा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ईश्वर निराकार है ना, उसकी कोई आकृति नहीं है। जब उसकी आकृति नहीं तो आप उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? वेद में एक भी मंत्र प्रमाण कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। मूर्ति पूजा का खंडन केवल आर्य समाज ने नहीं किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं किया। मूर्ति पूजा का खंडन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। मूर्ति पूजा का खंडन स्वामी विवेकानंद जी ने किया। मूर्ति पूजा का खंडन कबीरदास जी ने किया, दादू जी ने किया। सारे संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा तो है नहीं। मूर्ति पूजा तो बहुत नवीन है, अभी की कुछ समय की चली हुई है। इस संसार को बने 2 अरब वर्ष हो लिए, कहीं कोई मूर्ति पूजा नहीं मिलती। आज भी जब आप ध्यान करते हैं, आप ऋषि महर्षियों के फोटो को देखेंगे तो वो किसी मूर्ति का ध्यान नहीं करते, वो एकदम समाधिस्थ होकर के आंख बंद करके समाधि को प्राप्त होते हैं, है ना। अपने मन मंदिर में परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। बाहर के मंदिर में ईश्वर मिलने वाला नहीं है। ये मंदिरों में हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मूर्तियों का विरोध नहीं किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। भाई राम हमारे महापुरुष हैं, कृष्ण हमारे महापुरुष हैं, हमारे दादी दादा पिता, उनका चित्र हमारे घर में होना चाहिए, हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। अब उन चित्रों को हम ईश्वर मान करके उनसे कुछ प्रार्थना करने लग जाएं, आप हमारा ये कर दो, आप हमको ये दे दो, ये पाखंड शुरू होता है।
तो मूर्ति पूजा जो है ये वैदिक नहीं है, अवैदिक है पूरी तरह से। एक दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था महर्षि दयानंद सरस्वती का काशी नगरी के अंदर, और उसमें एक भी स्वामी दयानंद अकेले थे और उनके प्रतिपक्ष में लगभग 350 पंडित मिलकर के एक प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाए मूर्ति पूजा के पक्ष में। ऋषि दयानंद की विजय हुई, सारे पंडित हार गए, वेद में मूर्ति पूजा कहीं नहीं है। तो ये तो लोगों की दुकानें हैं।